गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगेन आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ। तो बच्चों, मुहावरे करेंगे। एक वीडियो मैंने डाल दी थी, उसमें 20 थी। अब मुहावरे जो है काफ़ी हमारे होते हैं और 1-2 नंबर का जो है अक्सर इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं जो है आपको 2-3 वीडियो में करवाऊँगी। एक में पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये देखो, अब जो मैंने 20 करवाए थे, तो ये श्योर नहीं है कि भी उन्हीं में से जो है इम्पोर्टेंट मैं आपको करवाऊँगी। ये श्योर नहीं है कि उन्हीं में से जो है आपके एग्ज़ाम में आए। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इजी है। आपको जो है विद एग्जांपल आपको बताऊंगी, अर्थ साथ साथ लिखे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, आग बबूला होना। आग बबूला होना क्या होता है? इसका अर्थ है गुस्से से भर जाना। तो कई बार आता है कि भाई इसको जो है वाक्य में प्रयोग करो। तो आग बबूला होना इसका अर्थ है गुस्से से भर जाना, यानी कि आपको जो हद से ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाना। ठीक है। अब जैसे आपके पेरेंट्स ने कोई काम बताया और आप उसको नहीं करते हैं, तो आपके मम्मी पापा जो है वो आग बबूला हो जाते। तो इस टाइप से जो है आप वाक्य में प्रयोग इनको करोगे। फिलहाल जो हम इसके अर्थ ही जितना इतना जैसे आपको अर्थ का पता होगा ना, तो वाक्य में प्रयोग आप इजी से कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं साथ साथ हर एक का जो वाक्य में प्रयोग करूँगी तो वो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। इसीलिए जो है मैंने पहले लिख लिए हैं, ताकि जो है वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे, आपको कंटेंट अच्छा मिल जाए और टाइम जो है ज़्यादा ना लगे। तो नेक्स्ट रहेगा 21 का जो है अर्थ बताऊंगी, साथ में आपको समझाऊंगी। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। अब जैसे समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स को पूरा दिन जो है परेशान करते हैं, नाक में दम करके रखते हैं। ठीक है। या फिर स्कूल में जैसे आप शरारत करते हो, टीचर को परेशान करते हो, तो वो क्या बोल दिया जाता है? नाक में दम करना, यानी कि किसी को जो है हद से ज़्यादा परेशान करना। और भी रीजन हो सकते हैं बच्चों, लेकिन मैं जो है बच्चों का ही एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे जो है पेरेंट्स को बड़ा परेशान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद बच्चों कभी कभी दिखाई देता है, यानी कि बहुत दिनों में दिखाई देना। वो चीज़ कोई जो है जैसे गवर्नमेंट जॉब में लग गया, या फिर कोई उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, या फिर कोई और भी चीज़ उसको उपलब्धि मिल गई, तो वो जो है आम जन से मिलना जुलना आना जाना बंद कर देता है। तो कभी कभी दिखाई देता है ना, मिलना जुलना कभी कभार होता है, जैसे पास पड़ोस में कोई है तो उसको बोलते हैं भाई आप तो ईद का चांद हो गए, कभी दिखाई ही नहीं देते। तो इस टाइप से जो है ईद का चांद होना। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? किसी भी पद या वाक्य का सामान्य अर्थ न देकर अलग से विशेष अर्थ जो देते हैं ना, तो उन शब्दों को जो है, उन वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। ठीक है। यानी कि सामान्य अर्थ नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर वाक्य की जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो दाल में काला होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना। अब 4 आदमी इकट्ठे होकर कोई बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वैसे तो जो है ये इतनी देर तक बातें नहीं करते या कुछ भी। ठीक है। या आपको जैसे गमगीन माहौल लग रहा है, भाई शांत है सब कुछ, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। झक मारना, बेकार समय नष्ट करना। अब देखो, काम की बातें करें तो वो आप चाहे 10 मिनट करो 20 मिनट करो, लेकिन फिजूल की बातें जो करते हैं बैठ के इधर उधर की फेंकते हैं झूठी सच्ची, तो वो उसको क्या बोलते हैं? झक मारना, यानी कि फिजूल में जो है टाइम वेस्ट करना। चिकना घड़ा, भाई किसी बात का असर न होना। चिकना घड़ा यानी कोई भी बच्चा है जो अपने पेरेंट्स की, छोटे बड़ों की या टीचर की किसी की नहीं सुनता। अब बच्चे होंगे वो सुनते होंगे मेरी आवाज़, तो वो बोलेंगे हर एग्जाम्पल जो है बच्चों के ऊपर ही दिया जा रहा है। वो भी कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे अगर वो जो है उस पर किसी बात का असर नहीं होता। ठीक है। किसी ने कोई काम बोला, इधर से उधर गया, इधर से उधर गया, और किसी की नहीं सुनी, मतलब किसी का असर नहीं है, ना समझाने का है ना काम करने का है, किसी चीज़ का जो है उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई का कोई असर नहीं है भाई। ठीक है। कोई बोलता रहे भाई अपना काम कर लो। ठीक है। या कोई होमवर्क में जैसे घर के काम में अपने मम्मी पापा की हेल्प करवा दो, तो उन चीज़ों से वो इग्नोर जो करता है ना, कानों के ऊपर से निकाल देता है, सुन के अनसुनी कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चिकना गड़ा, किसी की भी नहीं मानता नहीं सुनता। कान खड़े होना, चौकन्ना होना बच्चों। ठीक है। कान खड़े होना, चौकन्ना होना, यानी कि किसी भी जैसे मतलब अचानक से कोई ऐसी चीज़ की आपको या तो आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। एकदम से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आपको जो है क्या करोगे?
अब जैसे अजीब सी आवाज़ आपको कहीं से बाहर से आ रही है, कोई लड़ाई झगड़ा है या और कुछ है, ठीक है, कोई हॉर्न वगैरह है, कोई साउंड है, तो एकदम आप क्या करोगे, चौकन्ने हो जाओगे, ठीक है, उसकी आवाज़ को सुन के। कभी पहले तो ये आवाज़ नहीं थी, अब किस चीज़ की आ गई, ठीक है। या किसी जो है स्मेल किसी चीज़ की आ रही है तो एकदम आपके कान खड़े हो जाते हैं, भी घर में कहीं कोई चोट वगैरह तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, कान खड़े होना, यानी कि चौकन्ना होना। एक आँख न बाना, ज़रा भी अच्छा न लगना, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, कोई जैसे निकम्मा निठल्ला जो आदमी होता है ना, वो काम नहीं करता है, किसी का कहना नहीं मानता है, तो वो क्या है कि भाई मुझे जो है ज़रा भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। यानी कि एक आँख नहीं बाता मुझे, क्योंकि वो जो है ना तो काम में है ना पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। तो उन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक आँख न बाना। पढ़ाई के अलावा भी और भी हो सकते हैं। कई आदमियों की जैसे आदत होती है, कोई खाने में ज़्यादा होता है, कोई गाने में ज़्यादा होता है, कोई कामचोर होता है, तो इस टाइप से जो है किसी को कोई अच्छा नहीं लगता, किसी का ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, वो तो उसके बारे में हम कहेंगे, जैसे कोई ज़्यादा बोलता है और मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगी मुझे वो जो है एक आँख नहीं बाता, यानी कि ज़रा से भी अच्छा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो है ओवर बातें करता है। तो इस टाइप से जो आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जान में जान आना, भाई रात की सांस आना। अब जैसे आपका रिजल्ट आया, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपकी क्या है, जान में जान आ गई, ठीक है, क्योंकि जो आपने मेहनत की थी वो जो है रंग लाई, और आपका पेरेंट्स जो है आपका हौसले आपके बुलंद रखेंगे और आपको शाबाशी देंगे, ठीक है। आपकी सांस में सांस आ गई कि हाँ भाई चलो अच्छे मार्क्स आ गए, अब कोई डांटेगा नहीं, ठीक है। टीचर भी आपकी जो है अच्छी तारीफ करेंगे और पेरेंट्स भी। तो इस टाइप से जो है रात की सांस आना, जान में जान आना। नाकों चने चबाना, परेशान करना। तो ये देखो भाई, अब देखो ये नाक में दम करना भी परेशान करना था, और नाकों चने चबाना भी परेशान करना है। यानी कि जो है बहुत मतलब किसी भी प्रकार से जो है ना मानना, ठीक है, परेशान करना, कहीं किसी एंगल से, कहीं किसी एंगल से, किसी को जो है फिजूल में टॉर्चर करना, ठीक है। अब किसी के घर कोई काम करने आता है, तो जैसे मजदूरी वगैरह के लिए आता है, या खेत में कोई मजदूर आता है काम करने के लिए, तो जो मालिक है, या फिर घर में फैक्ट्री में कोई भी जॉब करता है, जो मालिक है ना, तो वो उसको जो है ओवर परेशान करता है, हद से ज़्यादा काम करवाता है, सैलरी कम देता है, ठीक है, किसी भी टाइम रेस्ट नहीं देता, लंच टाइम भी कम देता, तो ये सब जो है टाइम से सैलरी नहीं देता। तो इस टाइप की अगर कोई बात होगी, तो वो क्या है, नाक को चने चबा रखे भाई, ठीक है, बिल्कुल परेशान करके रख रखा है। पेट में चूहे कदना, जोर से भूख लगना, ठीक है। अब टाइम से जैसे आपको खाना नहीं मिलेगा तो पेट में चूहे ही कूद देंगे, ठीक है। आप बोलते होगे ना कई बार कि भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि बहुत तेज भूख लगी होगी, ठीक है। जमीन पर पैर न रखना, घमंड करना। अब जैसे उसकी भाई गवर्नमेंट जॉब लगी है, अब तो जो है वो ज़मीन पर पैर नहीं रख रहा। घमंड यानी कि किसी भी चीज़ का हो सकता है भाई, सुंदरता का हो सकता है। कई आदमी जो है बिल्कुल कोई उसमें लेडीज़ भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हद से ज़्यादा सुंदर होते हैं, तो उनको अपनी सुंदरता का घमंड हो जाता है, ठीक है। कई बार पैसे का घमंड हो जाता है भाई, घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। तो सुंदरता का या पैसे का, अमीरी गरीबी का, 1 मिनट में टाइम पलट हो जाता है भाई। तो घमंड जो है किसी को भी नहीं करना चाहिए। ज़मीन पर पैर न रखना किसे कहते हैं, घमंड। घोड़े बेच कर सोना, बेफिक्र की नींद सोना भाई, ठीक है। यानी कि कोई टेंशन नहीं है। कई इंसान की आदत होती है कि वो जो है बिल्कुल फ्री होके सोते हैं, इधर उधर कुछ शोर शराबा कुछ होता रहे, वो बिल्कुल जो है शांति से सो जाते हैं, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र की नींद सोना, यानी कि किसी काम की, किसी घर परिवार की और किसी कोई टेंशन उसको नहीं है। हर टाइम जो है जो इंसान फ्री रहता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई घोड़े बेच कर सोए है। यानी कि ना तो किसी काम का प्रेशर है, ना किसी जॉब का है, ना कोई पढ़ाई की टेंशन है। कई आदमी होते हैं निठल्ले, जो दिन सुबह से शाम तक ओनली जो है घर में खाना खाया और बाहर घूमने निकल गए, तो वो क्या है, वो घोड़े बेच कर सोए हैं, क्योंकि उनको कोई काम की टेंशन नहीं होती, ठीक है। दिन भी सुकून का और रात भी उनकी सुकून की होती है, कोई फिक्र नहीं है भाई बच्चों की, घर परिवार की, काम की। तो उसको क्या बोलते हैं, घोड़े बेच कर सोना। काया पलट होना, भारी परिवर्तन होना। अचानक से भाई आपके हाथ जो है, कोई भी अपनी मेहनत से आपके हाथ कोई भी उपलब्धि अगर लग जाती है, तो एकदम जो है भारी परिवर्तन होगा। अब देखो आप, जैसे काया पलट होना, आप जो है बहुत ही मान लो गरीब हो, और एकदम आप अच्छी मेहनत करते हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब कहीं लगी, तो सब कुछ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, भारी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स के अंदर भी, आपके अंदर भी, और आपके आने वाली पीढ़ी में आपके जो बच्चे होंगे
उनके अंदर भी। तो एक जॉब से जो है कितनी काया पलट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, भारी परिवर्तन होना, काया पलट होना। टेढ़ी खीर भाई, कठिन काम, ठीक है। कोई भी काम हो भाई, जैसे मुश्किल काम को हम बोलते हैं कठिन काम। जैसे कहीं संघर्ष भरा कार्य हम कहेंगे, ठीक है, मुश्किलों भरा कार्य, यानी कि जहाँ जाना इम्पॉसिबल और उस काम को आप कर लेते कि भाई वो टेढ़ी खीर है। अब कोई कंजूस इंसान से उसे 10 रुपये निकलवाना, वो क्या है, टेढ़ी खीर ही है। इस टाइप के काम भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो कंजूस है, वो किसी को एक पैसा देकर जो खुश नहीं है और आपने उससे 10 रुपये ले लिए, तो ये क्या है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। या कोई जैसे कोई थिंग्स आप किसी से अड़ोस पड़ोस से लेते हो और वो जो है दे के खुश नहीं है, आपने अगर ले लिया तो वो क्या है, टेढ़ी खीर है। यानी कि जो काम पॉसिबल नहीं है, जो इंसान दिखता है कि ये ऐसा काम नहीं कर सकता और वो उस काम को कर देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेढ़ी खीर, यानी कि कठिन काम है, ठीक है। ढोल की पोल, बारी दिखावा। अब बारी दिखावा भी ढोल की पोल कहते हैं ना, कि भी पोल खुल जाएगी। बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होगा, जो जैसा है बाहरी दिखावा आप 2 4 दिन 10 दिन 20 दिन कर सकते हो, लेकिन जो अंदर की जो आपकी सच्चाई है वो हमेशा सच्ची रहती है, वो बाहर ज़रूर दिखेगी। वो ढोल, उसको बोलते हैं ढोल की पोल, यानी कि आप झूठे पुल बांधते हो, ठीक है, बातों के, ये है वो है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके घर की कभी ना कभी बाहर अवश्य निकलेगी। इसलिए जो है झूठे जो है ढोल वो नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि सच्चाई जो है, दुनिया बोलते हैं ना आईना होती है, शीशा होती है दुनिया। तो सबको जो है सच्चाई का पता अक्सर चल जाता है, घर में क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं है। आप कितना लाख छिपा लो, लेकिन एक ना एक दिन, 10 दिन 20 दिन ये बातें चलती हैं, बाकी उसके बाद जो है ढोल की पोल खुल जाती है। यानी कि आप कितनी झूठ बोल लो, सच्चाई जो है वो ऊपर आ ही जाती। तो इसको बोलते हैं ढोल की पोल। बाल विवाह का न होना, कुछ न बिगड़ना, ठीक है। इसका मतलब ये होगा भाई, जैसे आप कहीं कोई बड़ा मुश्किल काम कर रहे हो और आपका जो है कुछ नहीं बिगड़ा, यानी कि काम बड़ा कठिन था, आपको ये था कि भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन आप जो है कुछ नहीं, आपको, आप जैसे आप सपोज करो आप जो है रोड क्रॉस कर रहे हो और अगर मान लो गाड़ी वहाँ से जा रही है, तो आप है ना ओनली जो है सेकंड के टाइम से जो है आप बच गए, अदरवाइज जो है आपकी वहीं जान चली जानी थी। लेकिन आप बच गए, तो आपकी वो आपका लक है, आपका जो है बाल विवाह का नहीं हुआ। यानी कि अगर बच गए तो वो कंप्लीट ही बच गए, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो वो जो है वही ज़िंदगी ख़त्म थी। तो इस टाइप से बाल विवाह का ना बहुत ही मुश्किल टाइम था, लेकिन आप बच गए, तो आपको जो है कुछ भी खरोंच भी नहीं आई। तो इस टाइप के वाक्यों के लिए बोलते हैं बाल विवाह का न होना, यानी कि कुछ नहीं बिगड़ना। घी के दीपक जलाना, खुशी मनाना। घर में कोई भी जश्न का माहौल है भाई, ठीक है, कोई खुशी घर में आई है, तो आप क्या है खुशी मनाओगे, तो घी के दीपक। अब जैसे किसी के घर में कोई जॉब लगी, किसी का रिजल्ट आ गया, किसी के घर में जो है बेटा बेटी पैदा हो गए, या फिर और कोई खुशखबरी है भाई, ठीक है, तो कोई भी जो है खुशी का माहौल घर में है, तो उसको क्या बोलते हैं, घी के दीपक जलाना। तो ये कोई रिश्तेदार आपका, जैसे मामा बुआ कोई भी आपके घर आ रहा है, आपको खुशी होती है, तो इस टाइप से जो है घी के दीपक जलाना, यानी कि खुशी मनाना। तो खुशी के टाइम में ही बच्चों घी के दीपक लगाए जाते हैं। उसके बाद है भाई मन मोह लेना, आकर्षित करना। मन मोह लेना यानी कि किसी की ईमानदारी, ईमानदारी से काम करना, उसकी शराफत ने जो है मेरा मन मोह लिया, ठीक है, उसकी सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया। कोई इंसान सच्चा है, शरीफ है और ईमानदार है, मेहनती है, तो ये चीज़ें देख के आप ये बोलोगे कि उसने तो है ना मेरा मन मोह लिया, ठीक है। किसी की कई बार सुंदरता जो हद से ज़्यादा होती है, तो वो क्या है, मन मोह लेती है, आकर्षित करना। मुहावरों का अर्थ यही है भाई, वाक्यांश में जो है बढ़ा चढ़ा कर सुंदरता प्रकट करना, ठीक है। फीका लगना, अच्छा न लगना। अब वही बात है, एक आँख न बाना अच्छा न लगना और फीका लगना अच्छा न लगना। फीका यहाँ से मीठे फीके से और नमक का टेस्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, फीका लगना मतलब अच्छा नहीं लगना। आप जैसे अपने है ना नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको जो है सबके मन को भा जाओगे, ठीक है। और आप अगर अच्छे काम नहीं करते हो, किसी का कहना नहीं मानते हो, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हो, तो आप जो है किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। तो इस टाइप से जो है बच्चों इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। आई थिंक अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इफ़ एनी मिस्टेक बाई चांस, मैं तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगी, अदरवाइज़ जो है अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है।
आई थिंक आपको जो है क्लियर समझ आ गया होगा, रिवीजन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी को कोई परेशानी है या कुछ समझ नहीं आता है, कोई भी अगर वीडियो में आपको क्वालिटी में कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं जो है कमी को अपनी को सुधार सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।